हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हरियाणा जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट से एमसीक्यू का सेट नंबर 5 जो है हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अगर आपने अभी तक हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल अगर आप चाहते हैं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, अगर आप मुझसे पूरा कंप्यूटर का कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप पेंसिल एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। पेंसिल एप्लीकेशन पे मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंप्लीट कंप्यूटर का कोर्स आपको मिलेगा। बहुत ही जल्द स्टार्ट किया जा रहा है। ये मेनली जो है वो कंप्यूटर का कोर्स एचएसएससी को निगाह में ही रख के ही बनाया जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है कि हरियाणा में वर्तमान राज्यपाल कौन है। बहुत आसान सवाल है लेकिन जरूरी जरूर बन जाता है। वर्तमान में राज्यपाल हरियाणा के राज्यपाल वर्तमान में सत्यदेव नारायण आर्य है, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो आंसर बिल्कुल ठीक रहने वाला है। विभाजन के बाद पंजाब का पूर्वी न्यायालय स्थापित किया गया था। विभाजन के बाद में देखो, विभाजन के बाद में पंजाब का पूर्वी न्यायालय स्थापित किया गया था शिमला के अंदर। सी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हालांकि ये शिमला जो है ना, अपना अंबाला को भी शिमला के अंदर एड ऑन कर दिया गया था। जब आप लोग स्वतंत्रता के संग्राम की बात कर रहे थे ना, उसी दौरान कुछ एक छोटे मोटे आपके जो है स्थानीय चुनावों में की बात की जाए तो करनाल और अंबाला ऐसे क्षेत्र थे जिनको जो है वो शिमला के अंदर ही ऐड ऑन कर दिया गया था। निम्न में से कौन हरियाणा राज्य का प्राचीन कवि माना जाता है? इनमें से किसको आप लोग हरियाणा के प्राचीन कवि के रूप में देखा करते हो? तो प्राचीन कवि के रूप में हरियाणा के इनमें से वीरभान को देखा करते हो आप लोग। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक रहने वाला है। निम्न में से हरियाणा का लोक नृत्य प्राचीनतम है। अब देखो, इससे प्राचीन तो क्या होगा, इसे बेसिकली महाभारत काल का नृत्य भी कहा जाता है। महाभारत काल का नृत्य और महाभारत कालीन नृत्य जो है इसमें से धमाल है। ये पॉइंट भी आप याद कर लेना, ठीक है ना। धमाल को सांग नहीं होगा, खेड़िया नहीं होगा, घूमर नहीं होगा, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। घूमर तो वैसे जनरली जो है वो नवरात्र या आप लोग गुजरात राज्य को ही जो है फेमस माना करते हैं इस नृत्य के लिए। तो हमें इनमें से कुछ पॉइंट देखने हैं और देखने हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, अगर दोनों को पढ़ लिया जाए तो पहला पॉइंट है हरियाणा एक मैदानी राज्य है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। हरियाणा में आपको पहाड़ी क्षेत्र तो केवल दो जिलों में ही देखने को मिलेगा। एक तो आपको पंचकुला, और पंचकुला की आपको मोरनी पहाड़ी दिखेगी जिसकी सबसे ऊंची चोटी करोहो मिलेगी आपको 1514 मीटर की। और दूसरा क्षेत्र आपको थोड़ा बहुत दिखेगा, वो भी मेवात का दिखेगा क्योंकि राजस्थान से टच होता है। यहाँ पे आपको जो है वो अरावली की पहाड़ियां नजर आएंगी, ठीक है ना। हालांकि अकेला मेवात नहीं कह सकते आप, मेवात और थोड़ा और दक्षिणी हरियाणा के जो जिले हैं उनके अंदर भी यूं तो थोड़ी बहुत आपको पहाड़ियों का क्षेत्र महेंद्रगढ़ जैसे ढोसी की पहाड़ियां वगैरह भी नजर आ जाएंगी, लेकिन बहुत ज्यादा कोई क्षेत्र पहाड़ी का है नहीं, ठीक है ना। यूं तो हम यमुनानगर का भी क्षेत्र आपको थोड़ा वो दिख जाएगा, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र कुछ एक ही जगह है, छिटपुट जगह ही कहिएगा आप लोग, ज्यादा नहीं कह सकते आप। तो ये पहला पॉइंट ठीक है, मैदानी राज्य है हरियाणा का और ज्यादातर आपको दोमट और जलोढ़ मिट्टी जैसे मिश्रण मिट्टी को लगेंगे। उपजाऊ क्षेत्र भी बहुत अच्छा है। दूसरा हमें पॉइंट है कि इसकी तुलना 700-900 फीट है, ठीक है ना। किसकी तुलना, मतलब किसकी तुलना की जा रही है यहाँ पे, ठीक है ना। 700-900 वर्ग फीट, 700 से 900 वर्ग फीट है, ठीक है। तो देखिएगा, मतलब किसकी तुलना करें हम लोग, यहाँ पे कोई तुलना वाली तो बात हमें दिखाई ही नहीं दे रही है, ठीक है। तो देखो, इस लाइन का तो कोई यहाँ पे तुक ही नहीं बन रहा है हमें, ठीक है। तो एक तो सही दिख रहा है हमें लेकिन दूसरा गलत दिख रहा है, तो सी ऑप्शन आप लोग लगा दीजिएगा, ठीक है ना। तो दूसरे का तो खैर हमें क्या तुक भी क्या बने, कोई मतलब लाइन हमें कुछ लिखी होती तो खैर हम समझते भी क्या फिट क्या है, गहराई है, मैदानी इलाका है, वट एवर जो भी है। तो सी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे लगाइएगा। किस स्थान पर राजा नाहर सिंह का किला मौजूद है? आसान सवाल है, जिसका वर्तमान नाम बलरामगढ़ है, पुराना नाम बल्लभगढ़ है। तो डी ऑप्शन ठीक रहेगा। इनको शेर के नाम से पुकारा गया। 1857 की क्रांति में राजा शेर नाहर सिंह के रूप में इन्हें पुकारा गया है। तो ये थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण बात रहेगी आपको याद रखने के लिए।
अगला, हरियाणा राज्य में विविध प्रवासी पक्षियों के दर्शन हेतु निम्न में से कौन सी झील प्रसिद्ध है? भाई प्रवासी पक्षियों को अगर आप देखना चाहते हो तो देखिएगा, इनमें से बात की जाए तो सुल्तानपुर झील में आप देख सकते हो, लेकिन रिसेंट 2020 के अंदर मैंने एक करंट अफेयर आपको पढ़ाया था, उसका सही जो आंसर था आपका वो क्या था? ताजे वाला हेड, ठीक है, ताजे वाला, ये यमुनानगर में पड़ता है, हथेनी कुंड बैराज वगैरह यहाँ पे। और जो है ना, एक झज्जर जिले के अंदर भी कुछ गाँव के अंदर देखने को मिले थे साइबेरियन, या यूं कहिएगा कुछ पक्षी, जो प्रवासी पक्षी। अब आप कहते होंगे सर ये प्रवासी पक्षी भारत में ही क्यों आते हैं, ठंडी के दिनों में क्यों आते हैं? क्योंकि देखो जहां से ये आते हैं वहां पे बहुत ठंड पड़ती है, इतनी ठंड पड़ती है कि वहां पे जो है ना इनको खाने पीने के कीड़े मकोड़े सारे जो है ना वो नीचे दब जाते हैं बर्फ के नीचे। तो इनको खाना पीना तो चाहिए ही, और रहते भी ठंड के इलाके में, तो ठंडी में ये भारत में आ जाते हैं। और कैसे आते हैं सर ये आते हैं समुद्र की लहरों से। मतलब इनको यूं कहिएगा, समुद्र की लहरों में जो है वो इंफ्रासोनिक होती है, और इनको भी इंफ्रासोनिक यानी कि अपश्रव्य ध्वनि सुनाई देती है। मेरा आपसे सवाल है, क्या हम कभी इंफ्रासोनिक सुन सकते हैं क्या? बड़ा कंसेप्चुअल है, ऑडियोबल तो हर कोई जानता है। इस सवाल का जवाब देना सोच के, हम कभी सुन सकते हैं क्या? और सुन सकते हैं तो कब तक सुन सकते हैं? और इसकी रेंज क्या होती है? इसकी रेंज होती है 20 हर्ट्ज से नीचे की होती है, याद रखिएगा। हम तो क्या सुन सकते हैं, हम तो 20 हर्ट्ज से ऊपर और 20,000 या 20 किलो हर्ट्ज जो है ना, इससे बीच की ही बातें सुन सकते हैं। इससे ऊपर अल्ट्रासोनिक तो हम सुन ही नहीं पाते हैं। और ये सुल्तानपुर जो है अभ्यारण्य या ये झील जो है आपको कहाँ नजर आती है, हरियाणा के किस जिले में है, ये भी बताना कमेंट में। पेहुआ मेले का आयोजन हरियाणा के किस जिले में होता है? मतलब पेहुआ है कहाँ पे? पेहुआ बेटा कुरुक्षेत्र में है। सरदार संदीप सिंह जो है वो यहाँ से जीते हुए हैं, जो कि हरियाणा के राज्य खेल मंत्री हैं। और पेहुआ के आसपास ही सरस्वती नदी के तट पे हर रोज सायंकालीन जो है वो आरती करने की भी बात अभी रिसेंटली हुई थी, पा, पांचवें अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती सम्मेलन पे, ठीक है। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के जो आपको संभालते हैं ना, उनका जो नाम है वो है धुमन सिंह किरमच, ठीक है ना। वैसे तो ये मुख्यमंत्री के अंतर्गत आता है, लेकिन इसके नीचे जो आते हैं वो है धुमन सिंह किरमच, ये याद रखिएगा। श्री छोटू राम, छोटू राम कौन थे? तो छोटू राम किसानों के एक नेता थे, ठीक है ना। जमींदारा लीग से इन्होंने चुनाव भी जीता हुआ है, हालांकि अंग्रेजों ने सहयोग किया था, वो बात अलग है। लेकिन किसान नेता थे, ये एक पॉइंट जरूर याद कर लेना आप लोग इस सवाल से। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को इनमें से किसकी रिकमेंडेशन पे हुआ था? बहुत आसान सवाल है। और ये लोकसभा के तीसरे अध्यक्ष रह चुके हैं, जिनका नाम सरदार हुकुम सिंह है, ये याद रखिएगा, लोकसभा के तीसरे अध्यक्ष। वर्तमान में कौन है? ओम बिड़ला है, जो कि 17 नंबर के हैं, लेकिन ये तीसरे लोकसभा के अध्यक्ष थे। इन्हीं के ही रहते हुए वो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ था, और इन्हीं की ही अनुशंसा पे, इन्हीं की सरदार हुकुम सिंह कमेटी की अनुशंसा पे 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना था। पंजाब से अलग हुए थे हम लोग, ठीक है। और हमें क्षेत्रफल कितना मिला है भारत का? 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। तो ये पॉइंट याद कर लेना, 1.34% के आसपास, ठीक है ना। और 44,212 वर्ग किलोमीटर एरिया हमें मिला है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद कर लेना भाई, ठीक है ना। तो 1.34, कई जगह 3.5 भी लिखा होता, थोड़ा कंफ्यूज मत होना आप लोग, इतना पॉइंट तो आप याद ही कर सकते हो यहाँ से। चलिए, तो इसी के साथ में इस लेक्चर को एंड करते हैं, फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप स्टार IQ एजुकेशन जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।